इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को जो शिकस्त मिली है उसका काफी सारा मलबा कप्तानी पर जाता है। जी हाँ, सलमान अली आगा ने कप्तानी जो है बिल्कुल फारिग, बिल्कुल फीकी की है। और मैं आपको सबसे बढ़िया गलतियां जो आगा ने की हैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले हम टॉस पे आते हैं। पाकिस्तान टॉस जीता, पाकिस्तान ने कहा हम यहाँ बैटिंग करेंगे, ये पिच जो है बाद में स्लो बिहेव करेगी। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हम यहाँ पर बॉलिंग करते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से हमें टॉस हार के, लेकिन हमें पहले बॉलिंग मिल गई। क्यों? क्योंकि यह पिच पहले स्लो बिहेव करेगी, हम चेज आसानी से कर लेंगे। अब हुआ क्या, जो सूर्य ने कहा वही ठीक हुआ। आपने देखोगा पाकिस्तान जो भी शॉट मारता था आउटफील्ड में जाकर शॉट रुक जाते थे, क्यों? आउटफील्ड पहले 10-15 ओवर में स्लो थी। आपको पिच पर एक्स्ट्रा बाउंस मिला था, पिच स्लो बिहेव कर रही थी, स्पिनर डोमिनेट कर रहे थे। यहां से क्लियर हुआ कि आप शुरू में ही एक्सपोज हो गए अपने डिसीजन से। आपका कोच एक्सपोज हो गया, आपके कप्तान एक्सपोज हो गया कि आप पिच ही जज नहीं कर पाए। अब दूसरा आते हैं, चलो बैटिंग को छोड़ो यार, बैटिंग हमारी सारी ही फ्लॉप गई है। हमने जो है वहां पर प्लान कोई बनाया ही नहीं था इंडिया के स्पिनर अगेंस्ट के। और दूसरा, हम इंडिया के स्पिनर का हाथ ही रीड नहीं कर सके भाई साहब वो कौन सी बॉल करने जा रहे हैं। यह सबसे बड़ा ब्लंडर था हमारा। अब मेन चीज पे आते हैं, जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आया, आपने फहीम से ओवर क्यों नहीं गिराया पावर प्ले में? कप्तानी की नाकामी है या फिर वो प्लेयर नाकाम है? प्लेयर नाकाम है, मैं आपको बताता हूं। फारिग प्लेयर है, आप उसकी जगह वसीम जूनियर को खिलाते, आप उसकी जगह हारिस रऊफ खिलाते, आपके पास एक प्रॉपर बॉलर होता और वो आपको 10 रन करके दे देता। ठीक है, अब पाकिस्तान ने जो है शुरू में साइम ने आउट कर दिए दोनों ओपनर, गिल भी गया, अभिषेक भी गया। हालांकि वो स्टार्ट अच्छा दे गए, वो जो अर्ली रन होते हैं ओपनर का काम होता है वो दोनों करके चले गए। अब पाकिस्तान फिर भी 5 ओवर में अच्छी पोजीशन में लग रहा था और इंडिया को टफ टाइम दे रहा था। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर तो जो है शहीद 2 ओवर में 25-26 खा गया, उसको छोड़े। स्पिनर अबरार फंसा के गया। अब आपको 6 ओवर जो है वो तिलक वर्मा के सामने साइम को देना चाहिए था। साइम ने ही एंड में आउट किया ना, तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड किया, लेकिन आपने ओवर दिया लेफ्टी को, लेफ्टी के सामने नवाज को। वो जो मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ वापस आ रहा था, इंडियन प्लेयर प्रेशर में आ रहे थे, आपके उस नाकिस फैसले की वजह से लेफ्टी के सामने लेफ्टी लगवाया, नवाज को 16 रन पड़ गए, 2-3 बाउंड्रीज पड़ गई। आपने सारा मोमेंटम वहां से लूज कर दिया। ठीक हो गया। तो मेन चीज आपकी कप्तानी की ही गलती है। उसके बाद फिर माशाल्लाह फील्डिंग हमारे बड़ी जबरदस्त थी, जो हमने कैचेस ड्रॉप किए सीधे सीधे हाथ में, सीधे हाथ में, सीधे हाथ में, वो एक अलग चीज थी। तो भाई साहब, आगा साहब, नेक्स्ट आपको कुछ सोच के आना होगा, आपको प्लानिंग करके आने होगी। बल्कि यूई से जीतो अभी पहले, मुझे उनसे भी डर लग रहा है। आपको बड़ी प्लानिंग करके आना होगी। स्पिनर के अगेंस्ट आपने कैसे खेलना है, अपने स्पिनर आपने कैसे यूज करने हैं, कौन से इंडिया के बैट्समैन के सामने अपना कौन सा स्पिनर लेकर आना है, ये आपको फैसला करना होगा। और फहीम साहब से छुट्टी करवा दो, अदरवाइज आपका जो कैरियर है ना आगा साहब, वो ये फहीम ही लेकर डूबेगा, जैसे नवाज का जो है आकिब जवेद लेके डूबे, नवाज का कहते सॉरी, मोहम्मद रिजवान का।